श्वेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात के बाद जो ये गर्मजोशी दिखी है, ये भारतवासी होने के नाते काफी लोगों को अच्छी लग रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद कई लोगों को मन में संदेह था कि क्या रिश्ते बनेंगे, लेकिन यहां तो गर्मजोशी नजर आ रही है। हम रूस के साथ भी रिश्ते अच्छे कर रहे हैं और जो बाइडेन भी हमारे मुल्क की जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं, नीतियों की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं शानदार काम किया है। जी शुभांकर, हर एक विश्व का नेता जो होता है वो भारत की इस शक्ति को समझते हुए भारत की तारीफ जरूर करता है। यहाँ पर देखिए, जो बैठक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हो रही है, उसके बाद आप यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ते हुए देख रहे हैं। यहाँ जो बाइडेन की मुलाकात के बाद अब वो यहाँ से निकलेंगे कुछ देर में, और इसीलिए इतनी अधिक सुरक्षा आपको नजर आ रही है। यहाँ पर बैठक 2:30 बजे यहाँ की लोकल टाइम के हिसाब से चलनी थी, अभी 3:30 बजे 3:37 हो रहे हैं। तो यहाँ की ये तैनाती आपने देखी, चूंकि कई ऐसे छोटे छोटे समूह भी रहे जो यहाँ पर आकर अमेरिका विरोधी कुछ नारेबाजी कर रहे थे। हर जगह जहां पर भी इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय बैठकें होती हैं, वहां पर इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन सबसे प्रमुख तौर पर क्या हो रहा था वो ये कि चीन के विरुद्ध इस तरह की नारेबाजियां चल रही थी। जापान के उस द्वीप समूह के लोग जो कि चीन के कब्जे को लेकर नाराज रहते थे, वो लोग यहाँ पर आकर अपनी बात सुनाना चाहते हैं। भारत की अहमियत इस हिसाब से इस क्वाड समूह के लिए भी रही है कि यूक्रेन रूस युद्ध पर चर्चा जरूर होती है, लेकिन भारत के रुख की इज्जत की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है। भारत ने जो कुछ अभी तक कहा है, भारत ने अभी तक जो कुछ किया है, और भारत ने जिस तरीके से ये कहा है कि रूस के साथ जो रिश्ते हैं वो एक अलग पटल पर रहेंगे और यहाँ किसी भी हिसाब से उसे किसी दूसरे देश के दबाव में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। हाँ, युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध की बात जरूर की जाती है कि युद्ध की निंदा रहेगी भारत की तरफ से, लेकिन इसके आगे कोई भी देश भारत पर किसी हिसाब से अपनी विदेश नीति को बदलने का दबाव डाल नहीं सकता है। भारत की ताकत इस हिसाब से दिखती है कि इतनी चीजें होने के बाद भी जो अमेरिकी राष्ट्रपति हो या जापान के प्रधानमंत्री हो, वो उनकी तारीफ जरूर करते हैं। शुभंकर जी, लेकिन श्वेता, जब ये तारीफ अमेरिका की तरफ से आती है, और बार बार मैं इसको इसलिए भी जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आप भी यूक्रेन गई थी, वहां पर बार बार ये आरोप लग रहे थे कि भारत रशिया के साथ खड़ा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये रिश्तों में बदलाव न होना, और इस चीज का जिक्र पीएम ने भी किया कि अपने अपने हितों को लेकर जिस तरह से हम आगे बढ़े, उसके बाद हमारे बीच में एक ट्रस्ट डेवलप हो गया है। ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है भारत इंडिविजुअल के हिसाब से, क्योंकि इसी बात की तारीफ इमरान खान भी कभी कर रहे थे, और आज भी दुनिया इस बात की तारीफ करती है कि भारत अपने लोगों के हितों को आगे रखता है और दुनिया के तमाम बड़े राष्ट्र अध्यक्षों को, मुल्कों के साथ अलग अलग रिश्ते बनाकर चल रहा है, और हर कोई तारीफ कर रहा है। और कितना सिर्फ हो जाता है शुभांकर की, शायद इमरान खान जब वो तारीफ करते हैं तो वो दिल पर पत्थर रखकर करते हैं भारत की खुददारी की और भारत की उस आजाद विदेश नीति की, लेकिन जब अमेरिका या फिर जापान की तरफ से ये तारीफ होती है तो वो ज्यादा स्वाभाविक इसीलिए हो जाती है क्योंकि साझेदारी जिस तरह की रही है और भारत ने जिस तरीके से अपनी सभी वादों का निर्वाह किया है, वो सारे लोग बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जब एक एक करके सारे ये बायलैटरल्स होने हैं, जिसमें पहले बाइडेन के साथ, जिसकी अब कुछ ही देर में हमारे सामने सूचना होगी उसकी बारीकियों को लेकर, या फिर ऑस्ट्रेलिया के जो नए नए प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बस शपथ ली और यहाँ के लिए रवाना हो गए, उनका रुख, हालांकि उनका रुख चीन के हिसाब से बहुत ज्यादा अहम हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के जिस तरह से रिश्ते रहे, उनके स्वयं के जिस तरीके के जो संबंध रहे हैं, लेकिन अब बस कुछ देर में ये सूचना आनी चाहिए।